या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या सुवस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्मा यजुत शंकर प्रभृत वीरदेव सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशे सुजाड्यापा। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, लीजिए मैं महाभारत में से जन्मजय नाग यज्ञ का प्रोग्राम कहने के लिए जा रहा हूं और ये कृष्णा कैसेट के सौजन्य से ये कथा आप हमारी मुन्ना गुर्जर की आवाज में सुन रहे हो। इस कैसेट की प्रस्तुति करते हैं महेश धाकड़ ककेटा वाले, संयोजक हैं नीरज भाई कोट रोड शिवपुरी वाले, ढोलक बजा रहे वीरू पांडे जी आगरा वाले। आइए इस प्रसंग को मैं कहां से शुरुआत करता हूं। हंस वाहिनी शारदा बुद्धि गिरा गोतीत नाग यज्ञ लीला कहूं सुबाणी करो पुनीत। जैसे ही तक्षक ने परीक्षित को डस लिया, श्रोता हो यहां से मेरा यह प्रसंग शुरुआत है। अब मन्यु के कुमर को तक्षक बन गो काल, नागराज ने भूप को सो डस के कियो हलाल। ए कुमर परीक्षित डसो, कुमर परीक्षित डसो विवर में दसो आज मणे धारी। गैया सी मिल खाई रे नवल दे भैया प्यारी। जैसे ही तक्षक ने आज परीक्षित को डस लिया, श्रोता हूं इस प्रकार से विलाप कर रही है। बिखरे सिर के समल न भयो बेस चूड़ियां चटकी, ले ले के पिया को नाम रे बिरह में मिटिया भटकी। छत्रपति की नारिया जो मेहवर के रोइए, श्रोता छत्रपति की नारिया जो मेहवर के रोइए। इस प्रकार से नवलते विलाप करने लगी और क्या बोली? अरे तक्षक न जुलम गुजारे, अरे बेरी तन जुलम गुजारे। क्या कहना पांडे जी? नाक डस ले पिया हमारे, विधवा मोनागिन को कियो 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 जे कियो, तेने नाग जुलम कर लियो। भैया आज इस प्रकार से नवलते विलाप करने लगी और क्या बोली? कहने लगी कि मैं तुझे श्राप देती हूं तक्षक। कैसे? इत हतनापुर नगर में सुमति
मच गो दैया चाल वित मणधारी का सुनो सु तुम्हें सुनाऊं हाल। आज नवलदे ने अपने भाई तक्षक को श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूं कि मैं तेरे नाग वंश को खत्म कर दूंगी। और इधर मेरे श्रोता इतना घमंड हो गया तक्षक को, सो क्या करने लगा पांडे जी। आए करब भयो नागराज को मही पे मचाए रो हाहाकार। क्या कहना मंटू भाई, आज तक्षक को इतना बड़ा घमंड हो गया कि मेरी बराबरी का कोई योद्धा भूमंडल पे नहीं। आए करब भयो नागराज को मही पे मचावे हाहाकार। और क्या करने लगा, आए दसे जन ऋषि वर और तपसी बनो का मीलम पट हवसी। आए जोड़ सब लोक लाज को मही पे मचावे हाहाकार। क्या कहना गुरुदेव, और क्या हुआ, तक्षक क्या करने लगा श्रोता हूं। आए राजू जन पास को छीना, आए राजू जन पास को छीना। आज अपने पिता वासक से जबरदस्ती राज्य को छीन लिए, राज्य का पदाधिकारी बन गया। आए बनाए मंत्री अपनो लीना, आए नाग के धरत ताज को मही पे मचावे हाहाकार। इस प्रकार से मेरे श्रोता आज तक्षक ने बासिक को मंत्री बना लिया, खुद राज्य का राजा बन गया। आगे का दृश्य सुनो क्या है। तक्षक सो भयभीत है मुनिवर रहत ससंग, एक दिना जुर मिली गए सुजा मुनि रहे तो संग। उस जंगल में जो महात्मा लोग रहा करते थे बहुत बड़े परेशान हो गए माता। एक दिन में उतंक नाम के महात्मा के पास पहुंचे और क्या हुआ, आज उतंक ऋषि ने जवाब दिया कि मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा को। और क्या हुआ आगे कि अंतर मन हरि की सुनबानी ए जी ऋषि उतंक हरसायो रे। सब संतन को तीर बधा के हतनापुर कूदायो रे।
परीक्षित ने जवाब दिया, यानी जनवेद ने जवाब दिया, श्रोता हो कि आइए महाराज, काफी दिनों में आपके दर्शन हुए, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। कुशल क्षेम पूछन लगे जनविजय महाराज, मैं प्रसन्न तुम पे हुआ सो मांग लीजिए आज। महाराज क्या चाहते हो मांग लो। आज जनवेद उत्तंक ऋषि से बोले पांडे जी। उत्तंक जी ने क्या जवाब दिया, क्या मांगू क्या दे सके यो जनविजय लाल, ऋणी अभी माँ बाप का तू हतना भूपाल। मैं तुझ पे क्या मांग सकता हूं जनवेद, और तू मुझे क्या दे सकता है। क्या बोले, ऊंची गर्दन कर पितु बेरी, जिसका सन्मुख घूम रहा, चार पुत्र को कोटि बार ऐसी हसरत में झूम रहा। ओ भाई जनवेद, मैं तुझ पर क्या मांगू और तू क्या दे सकता है। महाराज मैं क्यों नहीं दे सकता हूं, तू दे देगा। बोले हाँ अवश्य दूंगा। तो सुन, ए दानवीर तू दाता है तो दे दे तू इस भिक्षुक को, नहीं मांग रहा कुछ धन दौलत, दे दे मोई तू सच को। महाराज तुम सच्चे को क्यों मांग रहे हो। बोले सुन, फिर भी कैसा चाहिए मुझे। अपमान मेरा उसने किया, क्या कहा गुरुदेव, अपमान मेरा उसने किया, तेरे पितु का हत्यारा है, आत्म तृप्त जब होंगी जब सच जाए मारा है। जवाब दिया हो भाई जनवेद, मेरी आत्म तृप्त जब होंगी जब तू मरा हुआ तत्सक मुझे दे देगा। हाय हाय मेरे सज्जनों, इतने शब्द सुने। जनवेद बोले, महात्मा जी ऐसी कौन सी गलती की मेरे पिताजी ने जिससे तक्षक ने उन्हें खत्म कर दिया। क्या बोले आज उत्तंक ऋषि, अरे कुमर नादान भूप संग गई घटियाई, राजा परीक्षित पिता तेरा लो तक्षक ने खाई। आए रुदन तेरी जननी ने किया
दशमेश को। दूत ने जवाब दिया, महाराज नाराजी दिखाने से कोई मतलब हल नहीं होगा, तो क्या करें? चलिए शेष महाराज के पास चलते हैं। निज सभा यही राज तब कहने लगे समझाए, किस विध रक्षा हो सके तो ऐसा करो उपाय। आज शेष के पास बांसक और तक्षक अपनी सारी नाग समाज को लेकर के पहुंचे। क्या बोले नागराज? कहने लगे तब से सरे रंग ये सब छोड़ो, शेष ने जवाब दिया, ए भाई तक्षक, तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। बोले तो महाराज क्या होगा? सुनो। कहने लगे तब से सरे रंग सब छोड़ो, स्वर्ग लोक में जाए रे सुरपति के कर तोड़ो। महाराज खुशी जब है जाने सुरराज, ये जंग रुकवाई हमारो बच जाए सकल समाज। जवाब दिया, हम तुमको सबको इंद्रदेव के पास चलना होगा। इंद्रदेव यदि चाहेंगे तो हमारी तुम्हारी मदद हो सकती है। मेरे श्रोता हो, सारा नाग समाज आए देवराज इंद्र के नजदीक पहुंच गए। कैसे कि चल गए पास कयोर वही राज, जोर नागन के दल बल को। पास कयोर वही राज, जोर नागन
शेष नागों के सहित पहुंचे, जवाब दिया त्राहिमाम महाराज रक्षा कीजिए। इंद्रदेव क्या बोले पांडे जी कि साच कहूं तो बुरी लगेगी, ए जी चले जाऊं कहूं अंत, भारी बलधारी राजा जन्मेदा गुणवंत। आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, तुम यहां से दूसरी जगह चले जाओ। साच कहूं तो बुरी लगेगी, नरक जाऊं कहूं अंत, भारी बलधारी राजा जन्मेदा गुणवंत। मदद नहीं कर सकता हूं। मेरे सज्जनों, इतने शब्द सुने तो तक्षक क्या बोला, एक दिन हमने तेरी राखी सुरपत लाज, वचन दिया रक्षा करी, तू भूल रहा है आज। तक्षक ने
जवाब दिया, एक बार तब तो पे आपत्ति पड़ी इंद्र, तो मैंने आपको शरण दी थी। आय हाय श्रोता हो, इतने शब्द पांडे जी जब तक्षक के सुने तो इंद्र क्या बोला, छाती ठोक करके, तक्षक तू मेरा मित्र है, तेरे एहसान तेरी रक्षा में करूं चाहे बेशक जाए जान। भैया मैं तेरी अवश्य मदद करूंगा। क्या हुआ पप्पू भैया? अरे सरर दैयता सक सुरराई, शरण दैय रक्षक सुरराई, पास कचली दीनों में दुखियाई, पहुंचे ब्रह्मलोक में न्यायी, जहाँ बिरंज शारदा माई, जैसे ही ब्रह्मा जी के पास वासिक अपनी सारी फौज को लेकर के चल दिया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो क्या बोले, ओ मेरे दाता नैया पाड़ी है माजो, सारो मेरा बंसु बचाए ले दातरा। जब ब्रह्मा जी से पुकार की तो ब्रह्मा जी क्या बोले, ब्रह्मदेव कहने लगे नागन को समझाए, जग किस विधि से रुके मैं दूंगा सलाह बताए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, एक तरीका से यज्ञ रुक सकती है। बोले किस तरीका से महाराज? रुक सकती है यज्ञ यदि कोई ऐसा करने को आदि हो, शत्रु की पुत्री मनसा की छाया सके संग साथी हो। यानी शत्रु की पुत्री मनसा है, उसकी शादी जरत्कारु ऋषि के लिए हो जाए। वो नाग यज्ञ को रोक सके नहीं, नागन की बर्बादी हो। कद्दू और जरत्कारु मनसा के योग से बेटा की आबादी हो।
भैया जब बचना है तो उन्होंने ऐसा ही किया। पांडे जी क्या किया, जब यहां से चल दिए, कहां पहुंचे, जहां पर जरातकारु ऋषि तपस्या कर रहे थे। अपनी लड़की मनसा को लेकर के गए, महाराज हम अपनी लड़की की शादी आपके करने के लिए लाए हैं। और ऋषि ने जवाब दिया कि घर जाओ तुम लाडली, मत होवो बदनाम, तू कन्या है षोड़शी, सो मेरे घट में प्राण। तू 16 वर्ष की लड़की है, मैं बुढ़ा हूं, इसलिए अपने घर के लिए जा, मेरे तो घट में प्राण है, मैं खत्म होने वाला हूं। लेकिन उस मां यज्ञ को रोकना था। लड़की ने क्या जवाब दिया, ए जी सुने मुनि के बैन भरे, जल नैन कुमारी धरे रोई, पति एक बार तासो कह दई रे मोई, पति विरता होई। पति कह दिया तो कह दिया, बूढ़ा हो जान मेरे भगवान, आप पति देवा, आप पति देवा, मेरे जब तक घट में प्राण रे, करूंगी तुम्हारी सेवा। महाराज मैंने आपको पति चुन लिया है। श्रोता हो ज्यादा कहां तक कहें, आज जरातकारु ऋषि और मनसा की शादी जैसे हुई, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ए मन हर्ष डोले लाली, कब भरे गोद मेरी खाली। जन्म लिया तो धीरे धीरे बढ़ रहा वो नागन का लाल। पिता हतनापुर का तुम्हें सुनो सुनाऊं हाल। इधर ऋषि यज्ञ कर रहे कैसे के ऋषि रहे यज्ञ रचाए नृपने जोर ऋषि और
पहलवान बमारी वाले। और कैसे ऋषि रहे जग रचाए, अपने चोर ऋषि और तपस्वी। चंड भार्गव बन गए होता, अरे सात ऋषि बने आए गए श्रोता। क्या कहना पांडे जी, आए के मंदिर रहे सुनाए, अपने चोर ऋषि और तपस्वी। जैसे ही आहुति उस हवन कुंड में पड़ने लगी तो क्या होने लगा जितेंद्र जी, ते आहुति उठाए लई ज्वाला। इधर देखिए रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे पूरन माट साहब सहराने वाले, और ढोलक बजा रहे वीरू पांडे जी आगरा वाले, चिमटा बजा रहे बंटी भाई मुरैना वाले, और स्टूडियो बैठे हमारे भांजे जितेंद्र और पप्पू भाई ढोलक मास्टर, और पास में बैठे हमारे चित्र हरिओम सिंह माधवपुरा वाले। और कहते ते आहुति उठाए लई ज्वाला, और टपक न लगे भुजंगी प्याला। विशुद्ध हरिहर जर जाए, अपने चोर ऋषि और तपस्वी। इस प्रकार से श्रोता जैसे ही आहुति महात्मा ने दी तो नाग आसमान से गिर करके उसमें गिरने लगे। उसी समय श्रोता हुआ क्या, वो लड़का हुआ उसी समय उस जगह पे पहुंच गया जहां पर वो यज्ञ चल रहा था। भैया उसने जाकर के जवाब दिया कि भाई चांद दे। जनवेद ने जवाब दिया, भाई कौन हो तुम? प्रकार से श्रोता जनवेद ने जवाब दिया कि महात्मा क्या चाहते हो मांगिए। कहा तेरे मनु भ्यासी जी चाहे ले दान बे प्रमत करे हासी हो, जी चाहे ले दान बे प्रमत करे हासी। आए कहा तेरे मनु भ्यासी, आए कहा तेरे मनु भ्यासी, जी चाहे ले
और पुत्र लख दीन, आवे गो विश्वास तब तू तिरवा जा भरती। महाराज आप 3 बार कसम खा जाओ गंगा जी की, जब मुझे विश्वास होगा आप दान दे दोगे। बिल्कुल मांगो, क्या चाहते हो? बोले अवश्य दे दोगे? बोले हाँ अवश्य दे दूंगा, इस यज्ञ को रोक दो। ओ भाई ऋषि नाग, तूने ये क्या किया है? और क्या बोले के ओरे पापी नीच दुष्ट शर्म न आई है। महात्मा जी तुमने जो मांगा है ठीक नहीं मांगा है। ओरे दुष्ट पापी नीच शर्म न आई है। देवतुल्य पिता मेरो दियो मरवाई है। आपने कह दिया सो कह दिया, मेरे वचन को दे दो और आप नाग वंश और मानव वंश में शादी करो। भैया आज तक्षक की लड़की मणमाला की शादी किस प्रकार से होती है कि कर में लेके वरमाला चलिए तक्षक वाला।